हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मुकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर गांव की कहानी में हम लोग आज जानेंगे विल द लैंड सस्टेन, यानी जो धारण करने की जो क्षमता होती है लैंड में, क्या वो धारण कर पाएगी, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग जाने थे कि लैंड अधिक से अधिक प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स का यूज या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज किया जाता था। तो उसी चीज़ के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स के जो पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र का जो यूज किया जा रहा है वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा हमारा लैंड। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग क्या जाने थे कि बहुत अधिक मात्रा में हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, या फिर इतना ही ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी ले रहे हैं हम लैंड से। तो क्या यह लैंड है जो हमारा उतना ही फर्टाइल रहेगा, फर्टिलाइज रहेगा जितना कि पहले था। ठीक है, उतना हमें प्रोडक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा जितना पहले था, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोग इतना अधिक जो पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा उत्पादन जो हो रहा था पहले से अनाज का उतना ही होगा, और क्या क्या प्रभाव पड़ेगा लैंड पर, इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला लैंड है जो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, एक प्राकृतिक संसाधन है। हमारा भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। तो यह बहुत ही नेसेसरी है कि हम इसका बहुत ही केयरफुली रूप से, सावधानीपूर्वक से, ध्यान से यूज करें। ठीक है, ये तो नेचुरल रिसोर्स है, इसलिए इसको सावधानीपूर्वक ही यूज करना है, न कि मिल गया है तो ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का यूज करके अधिक से अधिक पैदावार कर ले। उससे क्या होगा कि लैंड के जो फर्टिलिटी, जो उसमें क्षमता है वो कम जाएगा। तो और भी इसी चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो और फिर कहता है जो साइंटिफिक रिपोर्ट जो है, यानी वैज्ञानिक जो रिपोर्ट दिए हैं, उस कहता है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड, पहले ही बताएं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ही केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज किया जाता था, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता था, और भी ट्यूबवेल का यूज किया गया। ये सब क्या है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड। इसका हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा यानी ओवर यूज कर दिया है। नेचुरल रिसोर्स बेस को, जो प्राकृतिक संसाधन के जो आधार था, उसी को हम बहुत ही अधिक यूज कर दे रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। यानी कि जो लैंड है उसका जितने कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा हम उसको यूज कर ले रहे हैं, उसका ज़्यादा उपयोग कर ले रहे हैं। उसमें से उसको क्षमता कम है लेकिन हम उसका ज़्यादा यूज करते हैं। किससे? केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के या पेस्टिसाइड का यूज करके। ठीक है, आगे हम लोग जानते हैं कि इस तरह के जो मेन एरिया है, बहुत सा एरिया है जहाँ पर कि ग्रीन रिवोल्यूशन, जो हरित क्रांति जो आया था, इसका पहले भी हम लोग हरित क्रांति के कारण ही HY सीड्स आया था, जिससे गेहूं और चावल के पैदावार में बहुत अधिक उत्पादन बढ़ा था। तो वही ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण क्या हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में यूज किया जा रहा था केमिकल फर्टिलाइज़र का, जो रासायनिक उर्वरक है, उसका यूज करने से क्या हुआ कि जो सॉइल के जब फर्टिलिटी होती है, उर्वरक क्षमता जो होता है सॉइल के, वो लॉस कर गया, यानी कम गया, धीरे धीरे समाप्त होता चला गया, कम गया फर्टिलिटी जो है वो कम गया, उर्वरक क्षमता मिट्टी का। और इसके अलावा जो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल का हम जो यूज करते थे, मॉडर्न
मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो ट्यूबवेल का हम यूज करते थे, जिससे क्या होता था कि जो वाटर लेवल है, वाटर टेबल, जो भौम जल स्तर जो होता है मिट्टी के अंदर जो है, वो धीरे धीरे कम गया है, वाटर टेबल भी कम गया है। ठीक है। और जो इन्वायरमेंटल रिसोर्स थे, जो पर्यावरणीय संसाधन हैं, वो जैसे लाइक ये सॉइल फर्टिलिटी, जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता, और फिर ग्राउंड वाटर, जो पानी हमारा ज़मीन के अंदर, वो इसे बनने में क्या है, ये सब क्या है, इन्वायरमेंटल रिसोर्स है, हमारा प्राकृतिक पर्यावरणीय संसाधन है, जिसको बनने में हमको मेनी ईयर्स लगते हैं, बहुत साल लग जाते हैं इसको बनने में। और अगर उसे एक बार वंस डिस्ट्रॉयड, माने एक बार अगर नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसे फिर से अगर हम रीस्टोर करना चाहते हैं कि रीस्टोर फिर से हम प्राप्त कर ले उसको, तो ये करना वेरी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल है, कठिन काम है। ठीक है। इसलिए एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए हमेशा एनवायरनमेंट को केयर करना चाहिए, ताकि फ्यूचर भी हमारा बचा रहे, न कि हमारे जीवन में ही पूरा समाप्त कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्यूचर जो आने वाले लोग हैं भविष्य में, उनके लिए भी इन्वायरमेंटल जो रिसोर्स है वो बचा रहे, और उसके साथ साथ हमारा जो डेवलपमेंट भी है वो भी होता रहे आगे। ठीक है। इसी तरह से इसमें बताया गया है केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज करने से वहाँ पर क्या होता है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र में प्रोडक्ट जो मिनरल है प्रोवाइड, जो मिनरल कर रहा है, वो डिसोल्व इन वाटर, यानी जो पानी में जो मिलता है या घुलता है, वो उससे क्या होता है कि इमिडिएटली अवेलेबल टू प्लांट, यानी जो पानी में घुलता है तो ये इमिडिएटली रूप से, बहुत जल्दी, तुरंत पौधे के लिए जो मिनरल्स होते हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, बट रिटेनिंग इन द, लेकिन जो सॉइल है यानी मिट्टी, उसको जो लॉन्ग टाइम तक वो अपना जो फर्टिलिटी के, जो हम कहें कि उर्वरा क्षमता जो बनाए रखना उसको, जैसे केमिकल्स के थ्रू, केमिकल फर्टिलाइज़र डाल के अगर बढ़ा देते हैं तो तुरंत तो फ़ायदा कर जाता है प्लांट्स के लिए, लेकिन ये लंबे समय तक अवेलेबल नहीं रहता है, कुछ देर के लिए ही है, कुछ दिन के लिए ही है। और उसके साथ साथ जो सॉइल में जो हम केमिकल्स डालें, उससे निकल कर कहाँ चला जाएगा, वो पोल्यूट करेगा, ग्राउंड वाटर के नीचे भी चला जाता है, ग्राउंड वाटर में भी वो पानी चला जाता है, जो हम खेतों में केमिकल्स फर्टिलाइज़र का जो यूज करते हैं, जिससे और भी कहाँ जाता है, रिवर में चला जाएगा, लेक में चला जाएगा। इससे क्या होगा, ये सब ग्राउंड वाटर, रिवर और लेक पोल्यूट हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ जो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करने से जो बैक्टीरिया जो होता है मिट्टी में, वो किल हो जाएगा, वो मर जाएगा, और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी जो सूक्ष्म जो अवयव होते हैं मिट्टी में, वो भी धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो पहले का जो मिट्टी था और जो अब जो हम केमिकल फर्टिलाइज़र का जो यूज किए, वो सॉइल में धीरे धीरे क्या होता है कि उसको लेस फर्टाइल हो जाता है, यानी जो उर्वरा क्षमता होती है मिट्टी का वो कम जाता है। ठीक है। अधिक हम जब केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं तो इसी का एक और एग्जाम्पल दिया गया है। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, हाईएस्ट पंजाब में,
सबसे ज़्यादा रासायनिक खाद का यूज किया गया था पंजाब में। कब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तब के बात है। जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर जो केमिकल फर्टिलाइज़र का जो यूज किया उससे डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, जो मिट्टी के जो गुणवत्ता जो था वो धीरे धीरे कम कर दिया। वो कौन किया? तो केमिकल फर्टिलाइज़र। जिससे क्या हुआ, जो पंजाब के जो फार्मर हैं जो अब और अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र और अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज करने लगे। क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में यूज करेंगे जिससे क्या होगा कि और अधिक पहले से उनका उत्पादन और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, प्रोडक्शन लेवल बना रहे। धीरे धीरे तो क्या हुआ, जो मिट्टी का जो उर्वरक क्षमता था वो कमते गया, कमा था और फर्टिलाइज़र का यूज किया गया और ज़्यादा तो उर्वरक क्षमता बढ़ेगा। ठीक है। जिससे क्या हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी जो खेती के लिए जो पैसा जो था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइज कर गया, बहुत अधिक बढ़ गया और खर्चा बढ़ गया खेती में। इससे क्या हमको पता चला, जितना फ़ायदा ना हुआ उससे ज़्यादा कहीं नुकसान होता जा रहा है। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे। हाउ इन लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर, यानी जो पालमपुर के जो किसान थे उनके बीच में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वितरण किया गया है, वो किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हम क्या जाने अभी कि लैंड है जो फार्मिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खेती करने के लिए जो भूमि है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यपूर्ण कहिए कि जितने भी लोग हैं खेती करने वाले जो इंगेज हैं एग्रीकल्चर में यानी काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास सफिशिएंट लैंड मतलब जो पर्याप्त जो भूमि होना चाहिए वो नहीं है उन लोग के कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम पालमपुर के जो विलेज था उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पालमपुर में 1/3 ऑफ द 450 फैमिली यानी पालमपुर में 450 परिवार थे, जिसमें से कि 1/3 यानी 150 फैमिली 150 फैमिली के पास लैंड लेस है, यानी लैंड लेस भूमिहीन है। 450 फैमिली में से 150 फैमिली भूमिहीन है, जिसमें से 150 फैमिली में से ज़्यादातर लोग दलित हैं। दलित यानी पिछड़ा, कुचला गया शुरू से ही, उसी को दलित कहा जाता है। ठीक है। जिनके पास की नो लैंड फॉर कल्टीवेशन यानी खेती करने के लिए कोई भी लैंड नहीं है, कोई भी भूमि नहीं है। ठीक है। पालमपुर के बारे में हम बात कर रहे हैं और फार्मिंग रिमेनिंग फैमिली और आगे देखेंगे इसमें कि 240 फैमिली है जो पालमपुर का बात हो रहा है, कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर, यानी कि यहाँ पर जो 240 फैमिली के पास है जो लैंड है जो कि स्मॉल प्लांट में है, खेत है 240 लोगों के पास, लेकिन वो खेती करने के लिए मात्र छोटा छोटा प्लॉट के रूप में है। वो भी प्लॉट कितना का है तो लेस देन 2 हेक्टेयर यानी 2 हेक्टेयर से कम साइज का खेत है 240 फैमिली के पास। इस तरह से स्मॉल प्लॉट पर कल्टीवेशन करने के लिए यानी खेती करने से फार्मर के जो फैमिली होते हैं, फार्मर फैमिली,
उनके लिए एडिक्यूट इनकम, जो पर्याप्त इनकम होना चाहिए, वो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है ये कि 1960 में 1960 में गोविंद फार्मर है एक, उसके पास 2.25 हेक्टेयर, जिसमें से लार्जली अनइरिगेटेड लैंड है, यानी ज़्यादातर है जो अनइरिगेटेड लैंड, यानी असिंचित भूमि, यानी सिंचाई का साधन नहीं होगा वहाँ पर। ठीक है, और उसके 3 सन्स हैं गोविंद के, जो तीनों मिलकर कल्टीवेट द लैंड, यानी खेती करते हैं उसी खेत पर, तीनों मिलकर 2.25 हेक्टेयर है, उसी भूमि पर तीनों, इसका जो बेटा हुआ वो मिलकर खेती करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि खेती करने से वेरी कंफर्टेबल कर रहे हैं, कंफर्टेबल है मैंने कि बहुत अच्छा से जीवन जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं वो कि फैमिली जो मैनेज करता है इट्स सेल्फ विद लिटिल बिट ऑफ द एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक वन बेफेलो, एक भैंस भी रखता है वो, ताकि कुछ और इनकम हो जाए और हमारा फैमिली का जीवन अच्छा से चल सके। ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो करता है, एक भैंस पालता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सम ईयर आफ्टर, कुछ साल के बाद गोविंद को डेथ हो जाता है। गोविंद जो रहता है किसान, उसको मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। तो उसका लैंड जो था 2.25 हेक्टेयर, उसको डिवाइड कर दिया जाता है अमंग दिस 3 सन्स, यानी जो तीनों जो बेटा होते हैं उसको तीनों के इक्वल पार्ट में, 3 भाग में 2.25 हेक्टेयर को बांट दिया जाता है, ज़मीन जो रहता है सो। इस तरह से जो प्रत्येक को कितना लैंड मिला, 0.75 हेक्टेयर इन साइज, 0.75 हेक्टेयर के साइज में जो भूमि हुआ, एक प्लॉट मिला हर एक बेटा को, तीनों के 0.75 हेक्टेयर लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि इरिगेशन को, इसमें से क्या होता है, कोई इम्प्रूव करना चाहता है, इरिगेशन को बढ़ाना चाहता है और इरिगेशन के पूरा बढ़ाता है, सिंचाई व्यवस्था करता है वहाँ। इसके साथ साथ मॉडर्न फार्मिंग मेथड का भी यूज करता है, जो आधुनिक कृषि जो विधि था उसका भी यूज करता है गोविंद के बेटा लोग। लेकिन फिर भी उसका जो जीवन होता है, लिविंग फॉर्म, वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। इसके लिए वे क्या कहता है कि हर एक साल में एडिशनल वर्क, मैंने कुछ और एक्स्ट्रा वर्क जो हुआ है, खेती के अलावा भी कुछ और अतिरिक्त जो कार्य होता है उसको करता है, ताकि अच्छा से गुजारा हो सके। इस तरह से हम इसमें कहानी में देख रहे हैं कि किस तरह से डिवाइड किया जा रहा है, छोटे छोटे प्लॉट हैं उसको भी छोटा किया जा रहा है, तो फैमिली को अच्छे तरीके से उसका जीवन यापन भी नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है, देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर एक ये पिक्चर दिया है पालमपुर विलेज के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कल्टीवेशन लैंड, मैंने खेती करने के लिए किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि गांव के जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं, छोटा छोटा प्लॉट देखिए, ऐसा छोटा छोटा प्लॉट बहुत ज़्यादा हैं इसमें, और यहाँ पर जो स्मॉल जो फार्मर हैं, छोटा जो किसान हैं, वो खेती करते हैं। और एक साइड में देखते हैं, ये तो गांव का एक साइड हो गया, फिर ये दूसरा साइड जब हम गांव के देखते हैं तो इसमें क्या है कि
आधा से ज़्यादा देखिएगा कि गांव के जो एरिया हुआ खेती करने के लिए उस पर लार्ज प्लॉट है। देखिए ये बड़ा प्लॉट, ये सब बड़े प्लॉट हैं। तो यहाँ हम देखें तो जो पालमपुर है वहाँ पर जो 60 फैमिली, जो 60 परिवार हैं, जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर यानी मध्यम या और बड़े किसानों के परिवार हैं, जो कि कल्टीवेट करते हैं मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी 2 हेक्टेयर भूमि से अधिक पर वो खेती करते हैं। कितना? 60 फैमिली, ठीक है। और कुछ हैं जो लार्ज फार्मर हैं, जो एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर और मोर, यानी कुछ फैमिली जो बड़े जो फार्मर हैं, वे लार्ज फार्मर, उनके पास 10 हेक्टेयर या फिर उससे भी अधिक लैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि जो लोगों के बीच में है वहाँ पालमपुर में जो लैंड है उसके अनइक्वली रूप से, इक्वल रूप से नहीं है यहाँ, अनइक्वली रूप से यहाँ पर देखिएगा कि सबको बांटा गया है, अनइक्वल से डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ किसान को 0.5 होगा इसमें, कुछ किसान को 0.7 हेक्टेयर होगा, या 0.2 हेक्टेयर या 2.5 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर के पास आसपास ज़मीन होगा मीडियम में या फिर स्मॉल जो फार्मर हैं। और कुछ किसानों के पास ये सब देखिएगा कि 10 हेक्टेयर या फिर 10 से अधिक या 12 हेक्टेयर का एक प्लॉट होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो ज़मीन है, जो लैंड है, जो अनइक्वली डिवाइडेड है किसानों के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा किस तरह से दिखाया गया है खेती करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, जो बताया गया है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। हु विल प्रोवाइड द लेबर, यानी जो श्रम की जो व्यवस्था है वो कौन करेगा, प्रोवाइड कौन करेगा लेबर के, ठीक है। ओके।